अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद अतीक इस्लाम। आज मैं आपको बताऊँगा सेहतमंद ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है। सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है कि हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनका सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि दिल को कैसे यानी हार्ट को कैसे हेल्थी रखा जाए, और जो आज हम देखेंगे यानी उसी वीडियो का ये दूसरा पार्ट है कि इसमें हम देखेंगे कि ब्रेन को कैसे हेल्थी रखा जाए। तो पहले नंबर पर आता है गेट मेंटल स्टिमुलेशन। यानी इसका क्या मतलब है? मेंटल स्टिमुलेशन का मतलब ये है कि हमें फ़ारिग नहीं रहना चाहिए। हमें कोई ना कोई ब्रेन एक्टिविटीज़ करते रहना चाहिए। ब्रेन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? हमें पढ़ते रहना चाहिए ये फ्री औकात में, यानी कि जब हमें कोई काम नहीं होता, ना हम जॉब लेस होते हैं, ना हम कॉलेज जा रहे होते हैं, ना यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि हमारी एक्टिविटीज़ ये होती हैं कि हम बिल्कुल फ्री रहते हैं। हम ना बुक्स पढ़ते हैं, ना हम कोई टीवी वगैरह देखते हैं। टीवी तो देखते हैं लेकिन उसके ऊपर मूवीज़ देखते हैं, तो उससे हमारा ब्रेन एक्टिव नहीं रहता। ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए ज़रूरी है कि हम कोई बुक्स पढ़ें, कोई कोर्स करते रहें, या कोई मेंटल यानी दिमाग के रिलेटेड कोई गेम खेलते रहें, जैसा कि शतरंज वगैरह है। तो ये बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि हमारा जो दिमाग है वो चुस्त रहता है। उससे क्या होता है कि हमारे न्यूरॉन जो होते हैं वो वर्किंग में रहते हैं और हमें दिमाग की बीमारियों से हम बच जाते हैं। और दूसरे नंबर पर आता है कि गेट फिज़िकल एक्सरसाइज। ये हम हर वीडियो में देखते हैं कि फ़िज़िकल एक्सरसाइज जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। वो क्यों ज़रूरी होती है? कि इससे हमारी बॉडी को एक प्रॉपर मकदार में खून मिलता है। जब से हम सुबह उठ के जब सैर करने जाते हैं, उससे क्या होता है कि हमारे जो खून है वो दिल सही तरीके से पंप करता है। उससे क्या होता है कि जो खून होता है वो मुनासिब मकदार में जितना जिस ऑर्गन को चाहिए होता है उतना ही मिलता है। उससे क्या होता है कि उसको खुराक मिलती है, उसकी जितनी खुराक मिलेगी उतना ही वो चीज़ या वो जो हमारा ऑर्गन है वो एक्टिव रहेगा, वो चुस्त रहेगा, वो ठीक रहेगा। इसी तरह क्या होता है कि फ़िज़िकल एक्सरसाइज ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं उनको भी फंक्शन करने के लिए जिस तरह बॉडी के तमाम सेल्स को खुराक की ज़रूरत होती है, हमारे जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं उनको भी नरिशमेंट के लिए खुराक की ज़रूरत होती है। तो खुराक जो होती है वो फिर ब्लड से उसने लेनी होती है। तो जितना ज़्यादा ब्लड ब्रेन को पहुंचेगा उससे उतनी ज़्यादा खुराक लेगा और न्यूरॉन ज़्यादा नरिशमेंट होंगे, उनकी नशोनुमा ज़्यादा होगी। उससे क्या होगा? हमारे न्यूरॉन हेल्थी रहेंगे और हम दिमाग की बीमारियों से बच जाएंगे। तीसरे नंबर पर आ जाता है इम्प्रूव योर डाइट। यानी कि हमें जो खुराक है वो नेचुरल यूज़ करनी चाहिए, यानी प्लांट से रिलेटेड जो खुराक है वो या जानवरों से रिलेटेड वो यूज़ करनी चाहिए। बाकी जो हम ये आजकल यूज़ कर रहे हैं पिज़्ज़ा, ज़िंगर, बर्गर्स, वो यूज़ करने चाहिए लेकिन कम मकदार में करने चाहिए। ज़्यादा मकदार में क्या होता है कि वो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। चौथे नंबर पर आ जाता है इम्प्रूव योर कोलेस्ट्रॉल। यानी कि हमें जो अपना कोलेस्ट्रॉल है उसको मेंटेन रखना चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा घी वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, बहुत ज़्यादा ये जो हम घरों में आजकल घी यूज़ कर रहे हैं। देसी मक्खन वगैरह अगर हम यूज़ करेंगे उससे क्या होगा कि हमें फ़ायदा होगा। लेकिन जो आजकल हम घरों में यूज़ कर रहे हैं, ये जो जितने भी आर्टिफिशियल यानी फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में तैयार हो रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत डिस्टर्ब होती है। डोंट यूज़ टू मच एस्प्रिन। यानी कि हमें एस्प्रिन का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। आजकल हम क्या करते हैं कि जैसे थोड़ा सा सर दर्द करता है तो हम क्या काम करते हैं कि डिस्प्रिन यूज़ करते हैं। तो डिस्प्रिन जो बेसिक यूज़ है डिस्प्रिन का वो दिल के मरीज़ों के लिए है, वो ब्रेन के मरीज़ों के लिए दी तो जाती है लेकिन कम मकदार में दी जाती है। तो हमने क्या कि हम दुकान से हमें सिंपल मिल जाती है, कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती किसी डॉक्टर से। तो हमारे थोड़ा सा सर दर्द होता है तो हम एस्प्रिन यूज़ करते हैं, तो ये डिस्प्रिन के नाम से मिलती है। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो एक तो क्या है कि स्टोमिक के लिए भी नुकसानदेह है, तो यही स्टोमिक के लिए नुकसानदेह, फिर ये हमारे ब्रेन के लिए नुकसानदेह है। तो हमें यह ज़्यादा मकदार में यूज़ नहीं करनी चाहिए, कम मकदार में यूज़ करनी चाहिए। क्योंकि कुछ स्टडीज़ हमें बताती हैं, साइंटिस्ट ने रिसर्च की थी, उससे ये भी यूज़ हुआ था कि ये जो लो डोज़ है एस्प्रिन की यूज़ करने से हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो इंक्रीज़ होती है। यानी कि ये जो डिमेंटिया एक डिजीज़ है ब्रेन की, उसको ये कम करता है। उसमें डिमेंटिया में क्या होता है कि मेमोरी लॉस होती है। तो लो डोज़ जो होती है बिल्कुल थोड़ी सी मकदार यूज़ करने से, जैसे कि एक गोली है वो अगर हम एक हफ़्ते बाद यूज़ करते हैं बगैर किसी वजह से, तो हमें ये मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम से हम बचा जा सकता है। तो ज़्यादा यूज़ नहीं करनी, बहुत लो मकदार में यूज़ करनी है। और फिर उसके बाद आ जाता है डोंट यूज़ अल्कोहल। हमें अल्कोहल यूज़ नहीं करनी चाहिए।
الکوہل سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری باڈی کے سر سے لے کے پاؤں تک ایک ایک آرگن اس سے نقصان پہنچتا ہے، ایک ایک آرگن کو الکوہل سے نقصان پہنچتا ہے۔ تو ہمیں الکوہل بالکل یوز نہیں کرنی چاہیے، اسلام نے بھی اس کو حرام قرار دیا ہے۔ تو ویسے بھی ہمیں اس کو بے شمار میڈیکلی بھی اس کے نقصانات ہیں الکوہل کے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کیئر فار یور ایموشنز۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ کچھ لوگ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں، پھر ان کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ کچھ لوگ سوتے نہیں ہیں، اس کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے کہ ان کا مینٹل ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں ملوث ہوتے ہیں، جیسا کہ پب جی کے لوگ ہیں، وہ سوسائڈ کیوں زیادہ کرتے ہیں؟ وہ ایک گیم کو کیا کام کر دیتے ہیں کہ اپنا سب کچھ سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے وہ ریالٹی میں ہو رہا ہے۔ جب وہ اس گیم میں ان کو شکست ہوتی ہے تو وہ کیا کام کرتے ہیں کہ ڈپریشن میں آ جاتے ہیں، دباؤ میں آ جاتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جیسے وہ ان کو ریالٹی میں شکست ہو گئی ہے۔ تو اس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، اس لیے اپنے ایموشنز کو کنٹرول میں رکھنا ہے اور ان کو غلط جگہ پہ یوز نہیں کرنا، اور نماز قرآن پاک پڑھتے رہنا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو دماغی سکون بہت ملتا ہے۔ پھر آ جاتا ہے کہ پروٹیکٹ یور ہیڈ، یعنی اپنے ہیڈ کو بچانا ہے کہ جب آپ بائک وغیرہ پہ سفر کر رہے ہوں تو آپ کو لازمی کیا کرنا چاہیے، ہیلمٹ یوز کرنا چاہیے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی ایکسیڈنٹ ہو، یہ برین امپورٹنٹ آرگن ہے، وائٹل آرگن ہے، اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو جیسے تھوڑا سا بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، موٹر سائیکل پہ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کا سر جو ہوتا ہے وہ پہلے نمبر پر زمین پہ لگتا ہے۔ تو اگر زور سے وہ زمین پہ لگے گا تو کیا ہوگا کہ آپ کا ہیڈ جو ہوگا، نیورون ڈیمیج ہو جائیں گے، تو اس سے کیا ہوگا کہ سیویئر انجری کی صورت میں آپ کا برین ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، جس سے انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو ہیلمٹ یوز کریں، کار و بس وغیرہ کے ڈرائیور لوگ جو ہیں وہ بیلٹ وغیرہ لازمی یوز کریں، کیونکہ ایکسیڈنٹ کی صورت میں کیا ہو کہ ان کا جو مائنڈ ہے وہ بچ جائے۔ یہ وائٹل آرگن جو ہے، یہ ان کو اگر ہم پروٹیکٹ ان کی ہم کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی ہیلتھی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ دماغی بیماریاں بہت زیادہ ہے، فالج کا مسئلہ ہے وہ برین کے ریلیٹڈ ہے، برین ہیمریج بہت زیادہ ہو رہی ہے، ڈیمینٹیا کی بیماری، الزیمر ڈیزیز ہے، تو بہت زیادہ دماغی بیماریاں برین کی ڈیزیز ہو رہی ہیں، تو جس سے ہمیں بچنے کے لیے یہ سٹیپ یوز کرنے چاہیے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے بلڈ یور سوشل نیٹ ورک، یعنی کہ ہمیں اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بنانے چاہیے۔ تعلقات بنانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بندہ ڈپریشن میں کام آتا ہے، سٹریس میں کام آتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے نیورون کام کرتے رہتے ہیں، تو ایک دوسرے سے ملتے رہنا چاہیے، اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اور آخری نمبر پر آ جاتا ہے سٹریس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ سٹریس سے بچنے کے لیے میں نے پہلے بھی آپ کو اپنی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ نماز، قرآن پاک، اس کے علاوہ سٹریس سے بچنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو یہ آج ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک تھا جو ہم نے پڑھا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ برین کی بیماریوں سے کیسے بچا جاتا ہے یا برین کو ہیلتھی کیسے رکھا جاتا ہے۔ تو یہ ہم کافی ریسرچ کے بعد جو مین پوائنٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ تو ان پوائنٹ کے اوپر اگر آپ عمل کرتے ہو تو 60 سے 70% آپ برین کی ڈیزیز سے بچا سکتے ہیں۔ اگر ہم 100% بچنا چاہتے ہیں تو وہ 1-2 ویڈیوز میں پاسبل نہیں ہوتا، ہم آپ کو وہی بتاتے ہیں جس کو یوز کرنا بھی آسان ہو اور دماغی بیماریوں سے بھی بچایا جا سکے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اوکے، اللہ حافظ۔